Good morning, everybody. I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. Today, I will discuss the most important topic for class 11th chemistry, and the topic is what? Particle nature of electromagnetic radiation. मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. तो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में. अब देखिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या है? द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. एक्चुअली स्टूडेंट सर प्लैंक का कॉन्सेप्ट आया था 1900 सेंचुरी के शुरुआत में, और मैक्स प्लैंक ने जहाँ तक बात है क्वांटम थ्योरी में क्वांटम के बारे में बताया था. जो कि क्वांटम में आपको बता दूँ एक छोटा छोटा पैकेट होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, छोटा छोटा एनर्जी का एक पैकेट होता है. जैसे मैं आपको बता दूं कि लाइट के पार्टिकल का नाम क्या है? फोटोन. तो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? उस पार्टिकल को तो हम लोग फोटोन कहते हैं ना. लाइट के पार्टिकल को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो लाइट के पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं फोटोन. ठीक है, जो कि एक छोटा सा एक एनर्जी है, जो कि एक छोटा सा एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ऐसा समझिए. फोटोन एक छोटा सा पैकेट्स ऑफ एनर्जी है. उसी तरह जो क्वांटम होता है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, क्वांटा के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया? द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सेकेंड पॉइंट क्या है? द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन इट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो स्टूडेंट अब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी एनसीईआरटी बुक में रिलेट कर रहा है किससे? तो आपको ये रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं अल्बर्ट आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से. आप यहाँ पर देख सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में. एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट? जब फोटोन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फोटोन का मतलब होता है लाइट. सॉरी, एक्चुअली फोटोन लाइट के पार्टिकल को कहते हैं. तो फास्ट मूविंग फोटोन मतलब लाइट जब मेटल के सरफेस पर पड़ता है, अल्कली मेटल किसको कहते हैं? जो पीरियोडिक टेबल में ना ग्रुप 1 का मेटल है. तो वो जब अल्कली मेटल पे पड़ता है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, निकलता है. और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्मेशन होता है करंट का. तो लाइट की मदद से करंट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी जो है ना रिलेटेड है किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से. क्या किससे रिलेटेड है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से. आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि जो प्लैंक सर ने जो क्वांटम थ्योरी दिया था, तो उन्होंने बस ये बताने की कोशिश की थी कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है क्वांटा की, वो क्वांटाइज्ड होती है, पहली बात. और उन्होंने एनर्जी के लिए एक फार्मूला दिया था. क्या फार्मूला दिया था? E=h न्यू. यहाँ पर h क्या है स्टूडेंट? ध्यान से देखेंगे, h इज़ दी प्लैंक कांस्टेंट. h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. और इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. और ये जो आप न्यू देख रहे हो ना, न्यू का मतलब होता है क्या स्टूडेंट? न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ न्यू? तो न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी. तो परहैप्स आपको मेरी बात समझ में आई होगी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर क्या बताया. तो एनर्जी जो होती है ना, वो क्वांटाइज्ड होगी. अब ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कंजर्व हो जाना. क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि फ्रैक्शन में ना होना, बट्टा में ना होना. क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि एनर्जी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा. जैसे आप लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. उसमें क्या पढ़ाया गया था 10th में? चार्ज इज क्वांटाइज्ड. और पढ़ाया गया था Q=N×E, जहाँ पे N क्या था? N एक इंटीजर था. और बताया गया था कि जो E जो होता है, मतलब चार्ज जो होता है ना, वो क्वांटाइज्ड होता है, और वो हमेशा एक इंटीजर का मल्टीपल होगा. चार्ज कभी भी बट्टा में या फ्रैक्शन में या आधा या पौना या सवा कभी नहीं होगा. चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है. तो जैसे चार्ज क्वांटाइज्ड होगा, उसी तरह स्टूडेंट जो एनर्जी है वो भी क्वांटाइज्ड होती है. तो याद रखना है एनर्जी क्या होगी?
वो आपको क्वांटाइज्ड होगी। और यहाँ पर एक ग्राफ भी है इंटेंसिटी और वेवलेंथ का, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, T2 और T1 टेम्परेचर पर। तो आज तो इसको हम लोग फिर फर्दर आगे देखेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो एनर्जी होगी ना क्वांटम की, वो आपको क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी, फिक्स्ड होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी या डेसिमल में नहीं होगी। मेरी बात समझ गए? तो रहने दीजिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में जो जो न्यूमेरिकल्स है आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा, मतलब बना लीजिएगा। अगर डाउट होता है तो कमेंट के सेक्शन में उसको ज़रूर पूछिए। और कहीं ना कहीं ये जो न्यूमेरिकल है ये हार्ड नहीं है, ये कहीं ना कहीं 9th-10th के फॉर्मूला में बनेगा। क्योंकि 9th-10th में हम लोग क्या पढ़ते थे, V=n लेमडा पढ़ते थे ना। और यहाँ पर n का, वहाँ पर n का मतलब फ्रीक्वेंसी होता था, यहाँ पर भी n का मतलब फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से लिखते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, पढ़िएगा तो सारा चीज़ क्लियर होगा। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।